इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि हम लोगों की सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है और वो अपनी कहानी हम लोगों को बताने लगता है कि वो इस अनदर वर्ल्ड में कैसे रिकार्नेट हो गया था, क्योंकि हम लोगों के मेन कैरेक्टर का एक्सीडेंट नॉर्मल वर्ल्ड में हो गया था, इसीलिए वो इस अनदर वर्ल्ड में रिकार्नेट हो जाता है और वो एक स्वॉर्ड की बॉडी में रिकार्नेट हुआ था, इसलिए वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी पावर को चेक करने लगता है। और वो जब सिस्टम में अपनी पावर को देखता है तब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास जितनी भी एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तभी यहाँ पर कुछ गॉब्लिन आ जाते हैं और वो इस स्वॉर्ड को परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में यहाँ पर एक एक करके सभी गॉब्लिन को जान से मारने लगता है, जिसकी वजह से उसका लेवल ऑफ भी इस पर होने लगता है। इस चीज को देखकर वो भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो हम लोगों को बताने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा इतने ज्यादा पावरफुल बनने का, क्योंकि कोई मेरा मालिक ही नहीं है, इसलिए जब तक मुझे कोई मालिक नहीं मिलता है तब तक मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को एक केट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि इस सीरीज की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होती है और वो एक स्लेव की जिंदगी जी रही होती है, इसलिए वो गॉड से प्रे करती है अगर मेरे पास कोई पावर होती तो मैं इस जगह से बचकर निकल सकती थी, लेकिन मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और वो बहुत ही तेजी के साथ में स्वॉर्ड की एचपी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड बोलता है ये स्किल मुझे चाहिए और वो ये बोलने के बाद में इस मॉन्स्टर को जान से मार देता है और इसके रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे वो उन सभी को मारकर आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप होने लगता है और साथ ही वो हम लोगों को बताने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता है तो मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बन जाऊंगा। और वो ये बोलकर गोब्लिन के केव के पास चला जाता है, गोब्लिन के केव में घुसकर इन सभी गोब्लिन को भी मारने लगता है। तभी उसकी नजर गोब्लिन किंग के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए वो गोब्लिन किंग को भी एक ही झटके में मार देता है, जिसे देखकर सभी गोब्लिन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन स्वॉर्ड इन सभी को भी मार देता है, जिसकी वजह से उसका रैंक बढ़कर 3 हो जाता है और साथ ही इसे यहाँ पर एक नई स्किल भी मिली होती है जो कि फायर एट्रीब्यूट की पावर होती है, इसलिए वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो मॉन्स्टर को मारने की जर्नी पर निकल जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को कैट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने एक साथी की मदद करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से उसी के ऊपर एक मुसीबत आ जाता है, उसका मालिक उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लगता है। इसलिए कैट गर्ल को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में ठान लेती है कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बनकर दिखाएगी। तभी दोबारा से हम लोगों को स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर एक ड्रैगन को जान से मार दिया होता है, जिसकी वजह से उसे और भी बहुत ही ज्यादा नई नई स्किल मिलने लगती है और साथ ही उसने बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर को भी मार दिया होता है, जिसकी वजह से दोबारा से इसका लेवल अप हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट की तलाश में इस जगह से निकल जाता है। लेकिन तभी स्वॉर्ड के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर में धंस जाता है और वो चाहकर भी अब इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, इसलिए वो गॉड से प्रे करने लगता है कि कोई भी आकर मुझे इस जगह पर उठा लो, क्योंकि मैं इस जगह पर हजारों सालों से कैद हूँ। तभी हम लोगों को कैट गर्ल के घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और साथ ही इस मॉन्स्टर ने कैट गर्ल के मालिक को भी मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग फ्री हो जाते हैं। इसलिए वो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकती थी, इसलिए मॉन्स्टर इसे मारकर दूर कर देता है और उसके साथियों को खाने लगता है, जिसे देखने के बाद कैट गर्ल थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो बोलती है क्या मैं इस जगह पर मरने वाली हूँ। लेकिन तभी स्वॉर्ड टेलीपैथी के थ्रू कैट गर्ल को कांटेक्ट करता है और अपने आप को उठाने के लिए बोलता है, जिसे सुनने के बाद कैट गर्ल भी कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली इस स्वॉर्ड को उठा लेती है। इसके बाद स्वॉर्ड अपनी सभी पावर को कैट गर्ल को देने लगता है, जिसकी वजह से कैट गर्ल की भी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक ही झटके में इस मॉन्स्टर को मार देती है। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो कैट गर्ल से इस स्वॉर्ड को लेना चाहता था, इसलिए वो कैट गर्ल को यहाँ पर टॉर्चर करने लगता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक ही झटके में इस आदमी को जान से मार देता है और साथ ही वो कैट गर्ल का नाम भी पूछ लेता है। इस पर कैट गर्ल बोलती है मेरा नाम फैन है और तुम्हारा? इस पर स्वॉर्ड बोलता है मेरा नाम तो आज तक किसी ने कुछ रखा ही नहीं है और वो ये बोलकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी कैट गर्ल बोलती है आज से मैं तुम्हें मास्टर बोलकर बुलाऊंगी, क्या तुम्हें यह चीज मंजूर है? इस पर स्वॉर्ड जिसका नाम अब से मास्टर है वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है फ्यूचर में लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है, इसलिए मैं उसे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। और वो हम लोगों को बताने लगता है कि फ्रेंड के जो माता पिता थे वो अपने आप को इवॉल्व करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों की ट्राइब में आज तक कोई भी इवॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए मास्टर हम लोगों को बताने लगता है कि मैं फैन के माता पिता की इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मैं फैन को इवॉल्व करने में मदद करने वाला हूँ। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फैन बहुत ही आसानी के साथ में कुछ गोब्लिन को मार देती है और फैन की प्रोग्रेस को देखकर एक पल के लिए स्वॉर्ड भी थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी फैन स्वॉर्ड को साफ करने लगती है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी ये सीन भी यहीं पर कट होता है, हम लोगों को एक टीम को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ गोब्लिन ने हमला कर दिया था। तभी फैन इस जगह पर आ जाती है और वो एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी गोब्लिन होती है उन सभी को जान से मार देती है, लेकिन एक गोब्लिन इस जगह से बचकर भाग गया होता है। तभी मास्टर फैन को बताने लगता है कि तुम इनमें से किसी को भी पता चलने मत देना कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे तुम्हारे साथ टेलीपैथी के थ्रू बात करूंगा। तभी हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रेंडल होता है और वो फैन को अपने
अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। इस पर फैन भी राजी हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर रेंडल अपने साथियों को बता रहा था कि हम लोगों के रास्ते में एक फॉरेस्ट आने वाला है जहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो लोग अपनी अपनी टेरिटरी को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा रैंक का मॉन्स्टर हुआ करता था जिसको किसी ने मार दिया है। इस बात को सुनकर स्वॉर्ड मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि इस मॉन्स्टर को मारने वाला और कोई नहीं स्वॉर्ड ही था। तभी रेंडल फैन को बताने लगता है कि तुम एक ही रैंक की एडवेंचरर हो, जिसे सुनने के बाद इन दोनों के चेहरे एकदम देखने लायक थे, क्योंकि इन दोनों को एडवेंचरर गिल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर रेंडल इन लोगों को बताने लगता है कि जो कोई भी मॉन्स्टर का शिकार करता है उसे एडवेंचरर कहा जाता है। इस पर फैन थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और वो रेंडल को बताने लगती है क्या मैं भी एक एडवेंचरर बन सकती हूँ। इस पर रेंडल फैन को लेकर एक सिटी में चला आता है जहाँ पर वो एडवेंचरर गिल्ड में इसे शामिल कर सकता था। तभी स्वॉर्ड मास्टर अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे जैसा पावरफुल वेपन शायद से ही इस सिटी में मिल सकता है, और वो ये बोलकर सभी वेपन्स के लेवल को चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि सभी वेपन के लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हैं। इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन तभी फैना उसे समझाने लगती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी हम लोगों को नेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैनेजर होती है। तभी यहाँ पर फैन आ जाती है और वो इसे बताने लगती है कि मैं एक एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। इस पर नेल बताने लगती है कि तुम्हें इसके लिए छोटा टेस्ट देना होगा, अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो तुम्हें इसकी वजह से एडवेंचरर गिल्ड में शामिल कर लिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद फैना भी इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फैना का टेस्ट शुरू हो गया था और उसके सामने वाला अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए वो फैना को पहले ही बता देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया दिखाने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हें इस फाइट को नहीं करना है तो तुम इस जैसे जा सकती हो। इस पर फैना बोलती है तुम्हें मेरे ऊपर रहम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो ये बोलकर इस वॉरियर के साथ में फाइट करने लगती है और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मैनेजर नेल भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वॉरियर अपनी पावर का ज्यादा यूज कर रहा था। तभी फैना के इस फाइट में स्वॉर्ड मास्टर भी इसकी मदद करने लगता है, जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी के साथ में अब इस वॉरियर के ऊपर हमला कर पा रही थी। और साथ ही इन सब चीजों को दूसरी मैनेजर भी देख रही होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने किसी को भी दो मैजिक को यूज करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो यहाँ पर इतना ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी फैना ने फाइनली इस वॉरियर को हरा दिया था और वो बोलते है क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। इस पर दूर से ये वॉरियर बोलता है हाँ तुमने इस टेस्ट को फाइनली पास कर लिया है। तभी हम लोगों को गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि फैना की एबिलिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है आखिरकार तुमने दो मैजिक को एक साथ कैसे यूज किया था। इस पर फैना बोलते है ये मेरा एक सीक्रेट है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। इस पर गिल्ड मास्टर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो हार मानकर फैना को बताने लगता है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें कुछ ही देर में गिल्ड कार्ड मिल जाएगा। और वो ये बोलकर उसे लेकर एक स्टोन के पास चला जाता है और उसकी पावर को चेक करने लगता है, जिसकी वजह से फैना के पास बहुत सारे अलग अलग तरह की पावर आ जाती है। लेकिन फैना स्वॉर्ड के स्किल को चुनती है और साथ ही फैना के पास में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उन सभी को यहाँ पर अपेयर कर लेती है, जिससे देखकर ये मैनेजर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या तुमने इन सब चीजों को मारा है। इस पर फैना भी यहाँ बोलती है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे रिवॉर्ड इस जगह पर मिल जाते हैं और वो इस सभी को लेकर इस जगह से जाने लगती है। लेकिन तभी कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हैं। और साथ ही इन सब बातों को दूसरे मैनेजर नील भी सुन रही होती है और वो इस आदमी को रोकते हुए बोलती है तुमने यहाँ पर अभी भी क्या बोला। इस पर ये मॉन्स्टर मैनेजर को जरा सा भी भाव नहीं देता है और वो कैटगर्ल को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर फैना को भी गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी लोगों को डराने लगती है, जिसे देखकर ये सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इस चीज को देखकर मैनेजर नेल भी थोड़ी सी खुश हो जाती है। और साथ ही वो इस मॉन्स्टर को डराते हुए बोलती है कि तुमने अभी भी जहाँ पर जो तोड़फोड़ की है इसकी वजह से तुम्हारे खाते से 1 लाख स्पीड स्टोन काटे जाते हैं। जिसे सुनने के बाद ये मॉन्स्टर थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने एक स्किल का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि फैना के पास जो स्वॉर्ड है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर वेपन है, इसलिए वो इसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फैना अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे आर्मर को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसके सामने एक ओल्ड आदमी आ जाता है जो कि एक ब्लैक स्मिथ होता है, जिसे देखने के बाद स्वॉर्ड मास्टर बोलता है ये तो एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ है, आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा है, इसलिए फैना तुम्हें इसके पास से आर्मर ले लेना चाहिए। इस बात को सुनकर फैना भी इस ब्लैक स्मिथ के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और ये ब्लैक स्मिथ एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आर्मर फैना को दे देती है जो कि फैना के ऊपर सूट भी कर रहा था। तभी ब्लैक स्मिथ बोलता है तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की स्वॉर्ड नहीं देखी है और मुझे जहाँ तक लगता है ये एक इंटेलिजेंट स्वॉर्ड है। इस बात को सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा सा डर जाता है और वो फैना को बताने लगता है कि मैंने आज तक अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया, फिर इस ब्लैक स्मिथ को मेरे बारे में कैसे पता चला। इस पर ब्लैक स्मिथ फैना को बताने लगता है कि क्या इस स्वॉर्ड ने अभी भी तुम्हारे साथ टेलीपैथी के थ्रू बात की है, जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन तभी ब्लैक स्मिथ बोलता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और ये बोलकर एक स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है और वो फैना को अपने हाथों में माना एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए बोलता है, इससे इस स्वॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड इस जगह पर
दो टुकड़ों में बच जाता है, जिसे देखकर एक पल के लिए स्वॉर्ड मास्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ब्लैक स्मिथ बताने लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस पर स्वॉर्ड मास्टर ब्लैक स्मिथ को बोलता है, क्या तुम्हें मेरी ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता है? इस पर ब्लैक स्मिथ बताने लगता है कि तुम्हारी जैसी स्वॉर्ड को मैं नहीं बना सकता हूँ, इसलिए तुम्हें शायद डिवाइन ब्लैक स्मिथ ने बनाया है, और साथ ही इस दुनिया में डिवाइन ब्लैक स्मिथ की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, और तुम्हारे अंदर मुझे एक चीज की कमी दिख रही है। जिससे सुनकर स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो ब्लैक स्मिथ को बोलने लगता है कि मेरे अंदर में जो कुछ भी गड़बड़ है, क्या तुम इस चीज को ठीक कर सकते हो? इस पर ब्लैक स्मिथ भी हाँ बोलता है, लेकिन तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे बहुत सारे आइटम की जरूरत पड़ने वाली है। इस पर स्वॉर्ड अपने अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर की बॉडी को निकाल देता है, जिसे देखकर एक पल के लिए ब्लैक स्मिथ भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मॉन्स्टर की बॉडी होती है, या तो ये एस रैंक की या तो वो ए रैंक की मॉन्स्टर की बॉडी होती है। इसलिए ये ब्लैक स्मिथ इतना ज्यादा शॉक हो गया था, और वो इन लोगों को बोलता है मुझे 10 दिनों के टाइम दो, तब तक मैं तुम्हारे लिए उस चीज को बना दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों भी इज्जत से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों शॉपिंग करने के लिए एक कपड़े की दुकान पर आ गए थे, और साथ ही इन दोनों ने अपने लिए बहुत सारे सामान को भी खरीद लिया था। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर फेना ने अपने गिल्ड कार्ड को दिखाकर एक रूम ले लिया था, जिसमें आकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और स्वॉर्ड मास्टर ने इसके लिए यहाँ पर खाना भी बना दिया होता है, जिसे खाकर फेना और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और स्वॉर्ड मास्टर उसे बताने लगता है कि हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीलिंग एबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को फाइट में बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकती है। स्वॉर्ड मास्टर फेना को ये सब बता ही रहा होता है, लेकिन तभी वो इस जगह पर सो जाती है। इसलिए हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेना फॉरेस्ट में हंटिंग करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक एडवेंचरर गिल्ड के ऊपर पड़ जाती है, जो कि गॉब्लिन के ग्रुप के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन की तादाद कुछ ज्यादा ही होती है, इसलिए एडवेंचरर गिल्ड को इन लोगों का सामना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तभी एक मैजिशियन अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में आग लग जाता है। इस चीज को दूसरे फेना भी देख रही होती है, इसलिए वो स्वॉर्ड मास्टर को बोलती है, क्या तुम इस आग को बुझा सकते हो? इस पर स्वॉर्ड मास्टर भी अपनी वाटर एलिमेंट की पावर का यूज कर इस आग को बुझा देता है। इसके बाद फेना इन गॉब्लिन के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है, और इसके सामने कोई भी गॉब्लिन टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि फेना का लेवल अप हो गया था और वो लेवल 4 पर पहुंच गई थी, और साथ ही फेना ने हीलिंग मैजिक को भी यूज करना सीख लिया था, जिससे देखकर वो खुद भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एडवेंचरर गिल्ड के मेंबरों को दिखाया जाता है, जो कि फेना की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फेना ने अकेले ही इन सभी गॉब्लिन को जान से मार दिया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तभी ये मैजिशियन फेना को बताने लगता है कि तुम एक ई रैंक की एडवेंचरर हो गए, इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती हो? क्योंकि हम लोग भी ई रैंक के एडवेंचरर हैं, लेकिन हम लोग तुम्हारे जितने पावरफुल क्यों नहीं है? तुम किस टेक्निक का यूज करती हो? क्या तुम इसकी के बारे में हम लोगों को बता सकती हो? इस पर फेना इस चीज के बारे में बताने से इन लोगों को साफ मना कर देती है। तभी मैजिशियन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागना होगा, क्योंकि यहाँ पर गॉब्लिन किंग है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, और हम लोग अकेले इसका सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने गिल्ड में जाकर इस चीज के बारे में बताना होगा। इस पर फेना इन लोगों को बोलती है तुम लोग जा सकते हो, मैं यहाँ पर गॉब्लिन किंग का सामना करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरा लेवल अप होगा। और वो ये बोलने के बाद में अकेले ही इन गॉब्लिन के साथ में फाइट करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर पहले शुरू में वो बहुत ही आसानी के साथ में गॉब्लिन के साथ फाइट कर पा रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पर गॉब्लिन की तादाद बढ़ती है, वो सभी मिलकर फेना के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से फेना थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, जिसे देखने के बाद स्वॉर्ड मास्टर बोलता है हम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम थोड़ी सी इंजर्ड हो गई हो। इस पर फेना बोलती है मैं इस जगह से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी जब तक मैं गॉब्लिन किंग को जान से मार नहीं देती हूँ। और वो ये बोलने के बाद में इन सभी गॉब्लिन के साथ में फाइट करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही आसानी के साथ में इन गॉब्लिन के साथ में फाइट कर पा रही थी, क्योंकि फेना ने यहाँ पर अपना पक्का इरादा बना लिया होता है कि वह गॉब्लिन किंग को जान से मार कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे यहाँ पर कुछ भी करना क्यों ना पड़े। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड मास्टर हम लोगों को बताने लगता है कि मैं हमेशा ही फेना को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फेना खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसलिए मैं इस फाइट में फेना की इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि मैं इसके घाव को हील कर दूंगा। और वो ये बोलने के बाद में फेना के बॉडी के ऊपर में जितने भी चोट लगी हुई होती है उन सभी को हील करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से इन सभी गॉब्लिन के साथ फाइट करने लगती है। और फाइट करते करते शाम हो जाती है, लेकिन फाइनली यहाँ पर फेना ने इन सभी गॉब्लिन को मार दिया था। इसके बाद वो इस लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाती है, और लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ को वो बता देती है कि मैंने 100 से ज्यादा गॉब्लिन को जान से दिया है, जिसे सुनने के बाद लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी हम लोगों को फेना फास्ट की कुछ बातें बताने लगती है कि गॉब्लिन के स्क्वेयर के अंदर में हम लोगों को एक डंजन दिखा था, जिसके अंदर में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा माना क्रिस्टल मिला था। और तभी यहाँ पर और एक एडवेंचर गिल्ड आ जाता है, जिसकी जान फेना ने कुछ देर पहले बचाई थी। और ये सभी एडवेंचर यहाँ पर फेना की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो सभी लोग फेना को बोलने लगते हैं कि क्या तुमने अकेले ही इन सभी गॉब्लिन को जान से मार दिया है? इस पर फेना भी हाँ बोलती है, और वो गिल्ड मास्टर के पास आ जाती है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर फेना को बोलता है कि उसके
केव के अंदर में कितने सारे गोबलिन थे इस पर फेना बताने लगते कि मैंने 130 गोबलिन को जान से मार दिया है और अभी भी बहुत सारे हाई रैंक के गोबलिन इस केव के अंदर में है। और साथ ही हम लोगों को यहाँ पर एक डंजन भी मिला था। इस बात को सुनकर गिल्ड मास्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो फेना को बोलता है मैं तुम्हें अपनी टीम में आज शामिल करता हूँ, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो? क्योंकि उस डंजन के अंदर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोबलिन होने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को उसका सामना करना होगा, नहीं तो वो लोग हम लोगों की सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ ही मुझे फेना तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम एक ही रैंक की एडवेंचरर नहीं हो सकती हो, बल्कि तुम डी या सी रैंक की एडवेंचरर हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा है और तुमने अकेले इतने सारे गोबलिन को मार डाला है जो कि एक ही रैंक का एडवेंचरर अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकता है। इस बात को सुनकर फेना भी थोड़ी सी खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ फेना को एक माना क्रिस्टल दे देता है जिसके अंदर में फेना अपने माना की एनर्जी को इकट्ठा कर सकती थी। और साथ ही लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ फेना को यह भी बताता है कि डंजन के अंदर में तुम्हें बहुत सारे रेयर आइटम मिल सकते हैं और डंजन को गॉड ने क्रिएट किया है ताकि वह ह्यूमन की पावर का टेस्ट ले सके। इसलिए डंजन के पास जो कोई भी मॉन्स्टर होता है वह उस डंजन का किंग बन जाता है और उसके पास बहुत सारी पावर भी आ जाती है। इस पर फेना इस बात की जानकारी देने के लिए लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ को थैंक यू बोलकर अपने घर आ जाती है और वो नहाने के लिए स्वॉर्ड को लेकर चली जाती है, जहाँ पर स्वॉर्ड पहले तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था लेकिन वो भी फेना के साथ एंजॉय करने लगता है। इसके बाद हम लोग को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर नेल फेना को बता रही होती है कि तू अपने साथ वेपन को नहाते समय नहीं ले जा सकती हो। और साथ ही जो हम लोगों के गिल्ड का वाइस कैप्टन है वो बहुत ही ज्यादा बुरा पर्सन है क्योंकि इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर इस जगह पर एवेंडा नाम की एडवेंचरर होती तो मुझे इतनी ज्यादा मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हम लोगों की गिल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है। और मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा है क्योंकि ये डंजन गलत टाइम पर अपेयर हो गया है, क्योंकि जितने भी पावरफुल एडवेंचरर थे वो हम लोगों की गिल्ड में अभी नहीं है। इसलिए मुझे गॉड ऑफ चॉइस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस पर फेना गॉड ऑफ चॉइस के बारे में पूछने लगती है। इस पर नेल बताने लगती है कि इस वर्ल्ड को 10 गॉड ने मिलकर बनाया है जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है और वो एक एक करके यहाँ पर सभी गॉड के बारे में हम लोगों को बता देती है। और लास्ट में गॉड ऑफ चॉइस के बारे में भी वो हम लोगों को बताने लगती है कि जितने भी डंजन हम लोगों के वर्ल्ड में अपेयर होते हैं उन सभी डंजन को गॉड ऑफ चॉइस ही अपेयर करती है। और साथ ही नेल गॉड ऑफ वॉर के बारे में भी बताने लगती है कि गॉड ऑफ वॉर को अपनी पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा अहंकार हो गया था, इसलिए उसने सभी गॉड को चुनौती दे दी, जिसकी वजह से उसकी फाइट सभी गॉड के साथ हो गई। लेकिन अंत में गॉड ऑफ वॉर इस फाइट को हार गया, जिसकी वजह से सभी गॉडेस ने उसकी बॉडी के पार्ट को अलग अलग जगह पर छुपा दिया। लेकिन गॉड ऑफ वॉर के कुछ बॉडी के पार्ट बन गए होते हैं, जिसकी वजह से गोब्लिन का जम हो गया था। नेला ये सब बता ही रही होती है, लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में आज बहुत सारी नॉलेज गेन हुई है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। और स्वॉर्ड मास्टर के यह बोलने के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इस डंजन के पास आ गए होते हैं और ये वॉरियर अपने सभी साथियों को बोलता है सबसे पहले हम लोगों को गॉब्लिन किंग और गॉब्लिन क्वीन को जान से मारना है और हो सकता है तो हम लोग इस डंजन को भी क्लियर कर लेंगे। और वो ये बोलने के बाद में अपने सभी साथियों को गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। इसके बाद हम लोगों को गॉब्लिन्स और इन एडवेंचरर के बीच में फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर ये गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए एडवेंचरर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी फेना यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करने लगती है और वो अपने एक साथी की जान को बचा लेती है। और साथ ही यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को माना क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना था, इसलिए वो इस केव के अंदर में जाना चाहता था, जिसकी वजह से फेना यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है, जिसे देखकर सभी एडवेंचरर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इन लोगों ने ऐसे स्किल के बारे में नहीं सुना था जो कि अभी फेना यूज कर रही है। तभी फेना यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी गोब्लिन होते हैं वो सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं और फेना इस डंजन के अंदर में भी फाइनली चली जाती है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को इस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोब्लिन किंग को बता रहा था कि मैंने ह्यूमंस के ऊपर बहुत सारे अटैक कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के रियल प्लान के बारे में इन लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। तभी हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, लेकिन ये सीन भी यहीं पर कट होता है। हम लोगों को दोबारा से फेना को दिखाया जाता है, जिसके रास्ते में जितने भी गॉब्लिन्स आ रहे थे वो उन सभी को मारकर आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी स्वॉर्ड मास्टर फेना को बताने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना है। इस पर फेना बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन है, इसलिए अगर हम लोग किसी मॉन्स्टर को हरा नहीं पाते हैं तो इस जगह से टेलीपोर्ट होकर अपनी जान को बचा सकते हैं। और वो ये बोलने के बाद में गोब्लिन के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है और वो बहुत ही आसानी के साथ में गाजर मूली की तरह गोब्लिन को यहाँ पर काट रही थी, जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है तुम बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर रही हो। इस पर फेना और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो इन सभी गोब्लिन्स को जान से मारने लगती है और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को मार दे रही थी। और साथ ही यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर ने अपने फायर मैजिक का भी यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस डंजन के अंदर में चारों तरफ फायर की एनर्जी फैल जाती है, जिसकी वजह से जितने भी गोब्लिन इस फायर के कांटेक्ट में आते हैं उन सभी की मौत इस जगह पर हो जाती है। इसके बाद फेना इस डंजन के और भी ज्यादा अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसका सामना 2 हॉप गोब्लिन के साथ हो जाता है।
है। लेकिन फेना इन लोगों को कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वो इन दोनों की मदद से गॉब्लिन किंग के पास जा सकती थी और वो फाइनली गॉब्लिन किंग के केक के पास आ जाती है। लेकिन ये सीन यहाँ पे कट होता है। हम लोगों को बाकी एडवेंचरर को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन गॉब्लिन की तादाद बहुत ही कम होती है, जिसे देखकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि फेना ने ज्यादातर गॉब्लिन्स को मार दिया है। इसलिए ये दोनों फेना के स्किल की यहाँ पर तारीफ करने लगते हैं। तभी हम लोगों को फेना को दिखाया जाता है जिसके सामने गॉब्लिन किंग आ जाता है, जिसे देखने के बाद फेना थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे कब से गॉब्लिन किंग के साथ फाइट करना था। लेकिन तभी गॉब्लिन किंग को चारों तरफ से बाकी गॉब्लिन घेर लेते हैं। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी लोगों को संभाल लूंगा। और वो ये बोलकर अपने फायर मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन होते हैं उन सभी की जान चली जाती है और इन सब के बीच में गॉब्लिन किंग और गॉब्लिन क्वीन भी मर गई होती है, जिसे देखकर फेना थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर उसे समझाने लगता है कि मुझे लगता है अभी भी इस डंजन का मास्टर जिंदा है क्योंकि ये डंजन अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ है। और वो ये बोलने के बाद में फेना को लेकर एक डोर के पास आ जाता है और ये दोनों जैसे इस डोर के अंदर में जाते हैं तभी ये डोर बंद हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद फेना इन सभी को जान से मारने लगती है क्योंकि इन मॉन्स्टर का लेवल ज्यादा नहीं होता है। इसलिए फेना बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी मॉन्स्टर को जान से मारने लगती है। लेकिन इन मॉन्स्टर की तादाद यहाँ पर कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती है क्योंकि यहाँ पर किसी ने टेलीपोर्टेशन स्पेल को कास्टेड कर रखा था, जिसके अंदर से कंटिन्यू ये मॉन्स्टर बाहर की ओर आ रहे थे। इसलिए स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर अपनी फायर की एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी जान से मारे जाते हैं। तभी हम लोगों को इस मॉन्स्टर के लीडर को दिखाया जाता है जिसे फेना जान से मार देती है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है। तभी फेना की नजर एक डोर के ऊपर पड़ जाती है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना एनर्जी स्वॉर्ड मास्टर को सेंस हो जाती है। इसलिए वो यहाँ पर फेना को फाइट के लिए तैयार करने लगता है और उसकी बॉडी के ऊपर जितनी भी चोट लगी हुई होती है वो उन सभी को हील कर देता है। इसके बाद फाइनली फेना भी इस फाइट के लिए तैयार हो जाती है और वो इस डोर के अंदर में चली जाती है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर इन लोगों का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर नेल गिल्ड मास्टर को बोल रही थी क्या फेना उस डंजन को क्लियर कर पाएगी। इस पर गिल्ड मास्टर नेल को समझाने लगता है कि यह डंजन अभी अभी अपीयर हुआ है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर नहीं होगा। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोग को दोबारा से फेना को दिखाया जाता है जिसके सामने जो मॉन्स्टर होता है वो और कोई नहीं डीमन किंग होता है और इसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसे देखकर एक पल के लिए स्वॉर्ड मास्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी डीमन किंग फेना को बताने लगता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला हूँ, भले तुम एक बच्ची हो। इस पर फेना बोलती है मैं तो कब से इस चीज का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी हम लोगों को इस डंजन के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर गॉब्लिन होता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर और फेना थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी डंजन मास्टर बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों को मारने के बाद दोबारा से अपनी डीमन आर्मी को इस जगह पर समन कर लूंगा। और वो ये बोलकर डीमन किंग को फाइट करने का आदेश दे देता है। इसके बाद हम लोगों को फेना और डीमन किंग के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर फेना इस बैटल को हारती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि डीमन किंग के पास बैटल का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फेना के पास बैटल का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो इस बैटल को हारते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग ने फेना के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया होता है, जिसे फेना ने विटाइप रहते डॉज कर लिया होता है। लेकिन इस अटैक की वजह से फेना का एक हाथ कट गया होता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर ने यहाँ पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करना शुरू कर दिया था और वो दोबारा से फेना के हाथ को रीजनरेट कर देता है, जिसे देखकर डीमन किंग थोड़ा सा इन लोगों से इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है तुम लोगों के साथ फाइट करके सच में मुझे मजा आ रहा है। और वो ये बोलकर फेना के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन फेना अब इसके अटैक को डॉज कर पा रही होती है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो डीमन किंग को यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड भी कर देती है, जिसे देखकर डीमन किंग बोलता है अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर फेना को बताने लगता है कि हम लोगों को टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर लेना चाहिए क्योंकि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर फेना बोलती है मैं जब तक डीमन किंग को नहीं हराऊंगी तब तक मैं इस डंजन से बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं अपने कदम को पीछे नहीं लूंगी। और वो ये बोलने के बाद में अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से डीमन किंग के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से डीमन किंग थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसलिए वो इस फाइट को जीतने के लिए यहाँ पर अपने डार्कनेस की पावर का भी यूज करने लगता है, जिसकी वजह से अब फेना को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी डीमन किंग फेना को बताने लगता है कि यह एक मेरी सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी किसी भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और डीमन किंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।